वफाकी काबीना का अफगान अवाम की हर मुमकिन मदद का ठोस अज़्म, खुसूसी फंड के क़याम का फैसला। मुस्लिम उम्मा से भी मदद की अपील। 2.5 करोड़ से ज़्यादा अफगान भाइयों को खुराक की किल्लत का सामना है। अफगान अवाम को इंसानी बहरान से बचाना हर एक की अखलाकी जिम्मेदारी है। काबीना का फौरी तौर पर गंदम और चावल अफगानिस्तान भेजने और दरामदात पर टैक्स खत्म करने का फैसला। पाकिस्तान अफगान भाइयों को हर मुमकिन मदद फराहम करता रहेगा। आलमी बरादरी भी किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान। अपोजिशन को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सब्र करना पड़ेगा। ना इनके पास कोई लीडर है, ना प्रोग्राम है, और इनकी हर वक्त साजिशों से नहीं आप कर सकते। अपोजिशन भानुमति का कुंभा, इनकी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। पहले अगले 2 साल, फिर मजीद 5 साल भी इंतजार करना होगा। कल अदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के आइन के तहत हो रहे हैं। हमारा मकसद मुल्क और खित्ते में अमन का क़याम है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। जिस माशरे की अखलाकियात चली जाती हैं उस माशरे को कोई बचा नहीं सकता, और जिस माशरे की अखलाकियात खड़ी होती हैं तो उसको एटम बॉम्ब भी तबाह नहीं कर सकता। करप्शन से कौम की अखलाकियात तबाह हुई। 60 की दिहाई में तेजी से तरक्की कर रहे थे। करप्शन ने हमारी जड़ों को खोखला कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तरबियत पाने वाले सिविल अफसरों से खिताब। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया ने फराइज संभाले। गवर्नर पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाज़री। मुफक्किर पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश। अल्लामा इकबाल ने बरसग़ीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। मुसलमानान हिंद को नई सोच दी, आगे बढ़ने का जज्बा बेदार किया। हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरक्की और इंसाफ के मौके नहीं दिए गए। भारत आज मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ नारवा और मुतस्सबाना सलूक के जरिए अपनी तारीख मिटाने के दर पे है। मुतस्सबाना सोच और मज़ालिम की आग भारत को जला रही है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का बहरिया यूनिवर्सिटी में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैवी इंडस्ट्रीज की सलाहियत और जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। मुख्तलिफ यूनिट्स की मॉडर्नाइजेशन के बारे में भी आगाह किया गया। दिफाई खुद मुख्तारी के हवाले से हासिल कामयाबियों पर फख्र है। आर्मी चीफ ने दिफाई पैदावारी सनत में चेयरमैन और अफसरान के अज़्म को सराहा। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी वफ़द के हमरा कल पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, मईशत, राहदारी, आमदोरफ्त और महाजरीन के मामले पर बातचीत होगी। भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और शर्मिंदगी का सामना। अफगानिस्तान पर दिल्ली इजलास में पाकिस्तान के बाद चीन का भी शिरकत से इनकार। तैयारियां धरी रह गईं। तखरीबी और मनफी सोच रखने वाला मुल्क अमन का सफीर नहीं हो सकता। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जन से ज्यादा नौजवान गिरफ्तार। काला कानून लागू कर दिया गया। पुंछ और राजौरी में मुसलसल 30वें रोज भी फौजी ऑपरेशन जारी। कोरोना कर्फ्यू के नाम पर श्रीनगर में 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। रियासत जूनागढ़ पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 74 बरस हो गए। नाजायज भारतीय कब्जे के खिलाफ इस्लामाबाद के चाइना चौक में रैली। जूनागढ़ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। आलमी बिरादरी रियासत जूनागढ़ पर भारतीय गासिबाना कब्जा खत्म कराए। नवाब मोहम्मद जहांगीर खानची की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस।
احساس راشن رعایت رجسٹریشن پورٹل کا اجرا کر دیا گیا. 2 کروڑ اہل گھرانے آٹا، خوردنی تیل، دالوں پر ماہانہ 1000 کی رعایت حاصل کر سکیں گے. معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر. این سی او سی اجلاس میں کورونا ویکسینیشن مہم کو مؤثر بنانے اور ویکسین کی دستیابی کا جائزہ. کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں، سخت احتیاط کی ضرورت ہے. ویکسین کی دوسری خوراک یقینی بنائی جائے. سربراہ این سی او سی اسد عمر. مثبت کیسز کی شرح 1% سے نیچے آ گئی. وبا سے مزید 11 افراد جان کی بازی ہار گئے. T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل مرحلے کا کل سے آغاز. پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیم شام 7 بجے ابوظہبی میں مد مقابل. دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 11 نومبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا. میگا ایونٹ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست. کپتان بابر اعظم سیمی فائنل کے ساتھ فائنل بھی جیتنے کے لیے پر امید. اور انگلش کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ٹام ہیریسن کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ سے بھی ملاقات. انگلش ٹیم اگلے سال پاکستان کے ساتھ 7 T20 اور 3 ٹیسٹ میچز کھیلے گی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد. میں ہوں نازیہ کمل. اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. موبائل پر 25,000 کا ڈسکاؤنٹ، فریج پہ 15,000 کی بچت، فیشن برانڈز پر فلیش سیل. جلدی سے ایڈ ٹو کارٹ کریں اور 11 نومبر سے انجوائے کریں. دراز 11/11 بڑی سیل کی بڑی بچت. دراز پریزنٹس 11/11. سب کچھ سیل کرو، آپ ادھر چیک کریں. آپ ایکسپینسو فرنیچر، قیمتی گھڑی، لیٹسٹ موبائل، آمدنی سے زیادہ اثاثے. کیسے؟ دراز سے. ہاں کیونکہ 11 نومبر کو لگتی ہے دراز پہ سال کی سب سے بڑی سیل 11/11، جہاں آپ کو ملیں گے بے شمار بینک ڈسکاؤنٹس اور ایزی منتھلی انسٹالمنٹس کی سہولت. سو ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ. دراز 11/11. خبرنامے میں تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ وفاقی کابینہ نے افغانستان میں ہنگامی صورتحال کے پیش نظر خوراک کی کمی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر گندم اور چاول بھیجنے اور افغانستان سے آنے والی درآمدات پر ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں مظہر عباس. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان افغان عوام کی ہر ممکن مدد کرے گا. اس وقت 2.5 کروڑ سے زائد افغان بھائیوں کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے. پاکستان نے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ موجودہ حالات میں افغانستان کی مدد ناگزیر ہے. وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان افغانستان کی مدد کے لیے گندم اور چاول بھجوائے گا. وفاقی کابینہ نے افغانستان کی ہنگامی امداد کے لیے خصوصی فنڈز قائم کرنے کی ہدایت بھی کی، جس میں حکومت کے ساتھ ساتھ مخیر افراد بھی حصہ ڈال سکیں گے. کابینہ نے دنیا سے افغانستان کی مدد کی اپیل کی، جبکہ آئندہ ماہ OIC وزرائے خارجہ کانفرنس میں مسلم امہ سے بھی افغانستان کی مدد کی اپیل کی جائے گی. اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ بہت ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک المیہ سے کم نہیں ہے. 2 کروڑ 30 لاکھ بندے جو ہیں ان کو وہ اگر بھوک کا سامنا کر رہے ہیں تو بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ہمسائے ہمارا دل تو دکھی ہوگا نا. We believe that what's going on in Afghanistan is catastrophic. We were trying our best, we did our best to convey our concerns to the world. We are willing to take all actions, whatever we can do to help people of Afghanistan. And for that, the cabinet has decided today that we will send a sufficient amount of wheat and rice to Afghanistan. Also, we are taking measures through which Afghanistan's import to Pakistan can be eased out. We have slashed all taxes on Afghanistan imports. We are also trying
to hold an OIC Foreign Affairs, Foreign Ministries Conference in Islamabad that is likely to be held next month, where we will appeal to the Muslim Ummah to come together and help people of Afghanistan. वफाकी काबीना के इजलास में 13 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडे पर गौर किया गया। बैनुल-अक़वामी मंडी में कुदरती और माया गैस की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र बिजली घरों के लिए 31 मार्च तक गैस के निर्ख $9 फी MMBTU करने की मंजूरी भी दी गई। ताहम बरामदी शोबे और घरेलू सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। काबीना ने सियाहत के फ़रोग के लिए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में PTDC के इमलाक को लीज पर देने की मंजूरी भी दी। वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए राहदारी मुआहदे में 6 माह की तोसी की भी मंजूरी दी। इतलात और नशरियात के वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अपोजिशन 2 साल से साजिशों में मसरूफ है। हुकूमत पूरी तरह मुस्तहकम है। अपोजिशन को 2 साल मजीद इंतजार करना पड़ेगा। अभी अपोजिशन को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सब्र करना पड़ेगा। ये तो सारे एक भानमती का कुनबा है, ना किसी के पास, ना इनके पास कोई लीडर है, ना प्रोग्राम है, और इनकी हर वक्त साजिशों से नहीं आप कर सकते। पहले मैं अपोजिशन को मशवरा दूंगा, अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें। हर वक्त साजिशें करके आप कामयाब पहले भी नहीं हुए, और हर वक्त ये कोई 90 की दहाई तो नहीं है कि आप हर वक्त वही उसी काम में लगे रहें। सो इंशाल्लाह ताला हुकूमत जो है वो मुस्तहकम भी है, और अगले 2-3 महीनों में ये जो एक तूफ़ान उठाया गया है महंगाई का, ये भी जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि TTP के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के आइन के तहत हो रहे हैं। हमारा मकसद मुल्क और खित्ते में अमन का क़याम है। अमन को मौका मिलना चाहिए। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला तरीन इखलाकी अक़दार के ज़रिए सेहतमंद और तवाना माशरे की बुनियाद रखी। पाकिस्तान में बदकिस्मती से करप्शन आम हो गई और इखलाकियात गिरती चली गई। मज़ीद तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। इस्लामाबाद में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 44वीं खसूसी तरबियती प्रोग्राम की पासिंग आउट तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माशरों और रियासतों में इखलाकियात गिरने के बायस मईशत तबाह हो जाती है, जबकि ताकतवर और कमजोर के दरमियान यकसां कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने से खुशहाली जन्म लेती है। माशरा खड़ा होता है मोरालिटी के ऊपर। जिस माशरे की इखलाकियात चली जाती हैं उस माशरे को कोई बचा नहीं सकता, और जिस माशरे की इखलाकियात खड़ी होती हैं तो उसको एटम बॉम्ब भी तबाह नहीं कर सकता। जापान के अंदर 2 एटम बॉम्ब गिरे, 10 महीनों में खड़े हो गए। ये मुल्क अजीम मुल्क बनना था। ये 60s में पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी थी, सिविल सर्विस, ये सारे एशिया में नंबर 1 समझी जाती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरे रास्ते पे चले गए जो हमारी तबाही का रास्ता है। हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता हमारी मोरालिटी नीचे गई, और मोरालिटी के साथ हमारी इकॉनमी नीचे गई। वज़ीर आज़म ने सिविल सर्विस एकेडमी से फारिग व तहसील होने वाले अफसरान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इंसान का असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब उस पर आजमाइश आती है। तवक्को है कि वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार बखूबी अदा करेंगे। ये आपकी अब शुरुआत है, अब तो असल आपका इम्तिहान होगा। इंसान का इम्तिहान तब होता है जब वो आजमाया जाता है। कुरान में बार बार कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को, अल्लाह कहता है, बार बार आजमाऊंगा, क्योंकि आजमाइश में पता चलता है कि आपका ईमान कितना मजबूत है। आपकी फ्यूचर अब सामने आपको देख रही है कि आप क्या किधर जाना चाहते हैं, कितने बड़े इंसान बनते हैं, कितनी अचीव करते हैं, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा आपको फैसले करने पड़ेंगे इन दो रास्तों में। एक रास्ता है आपकी अजमत का, दूसरा इंसान की तबाही का रास्ता। तकरीब से खिताब में सिविल सर्विस एकेडमी के डायरेक्टर जनरल उमर रसूल और एडिशनल डायरेक्टर अमारा खटक ने कहा कि तरबियत के दौरान अफसरान को ये एहसास दिलाया गया है कि वो अवामी फलाह, तरक्की के अहदाफ के हसूल और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने से गाफिल नहीं होंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म ने 40 अफसरान, जिनमें 14 ख्वातीन भी शामिल थीं, इनमें तलाई तमगे, एहजाजात और असनाद तकसीम की। तरबियत मुकम्मल करने वाले अफसरान को रेवेन्यू, सिविल, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बिल्दियात, तरक्याती इक्तिसादियात, शहरी तरक्की, सरकारी शोबे के नज़्म नस्क और मालियात के कवानीन से रोशनास कराया जाता है। तवक्को है कि पास आउट होने वाले अफसरान मुल्क और कौम की बेहतरी की खातिर अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों के साथ करप्शन और माशरे के दूसरे बदउनवान अनासिर के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर IT और खुराक आतिफ खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और खैबर पख्तूनख्वा की डिजिटलाइजेशन से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबे के IT सेक्टर की बरामदात को बढ़ाने के लिए 1 लाख नौजवानों को नफ़ा बख्श IT महारतों में तरबियत देने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबे में मुख्तलिफ फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने की हिदायत की ताकि खैबर पख्तूनख्वा को ग़िज़ाई अजनास में खुद कफ़ील बनाया जा सके। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम विलादत इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मुफ़क्किर पाकिस्तान ने अपने फ़िक्र फ़लसफ़े और लाज़वाल शायरी के ज़रिए दो कौमी नज़रिए की तरवीज और तौसीक़ की और मुसलमानान हिंद में नई रूपों की। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जबकि मुल्क भर में सेमिनार्स और तकरीबात का अहतमाम किया गया। इसी हवाले से देखते हैं लाहौर से नवीद हयात की ये रिपोर्ट। यौम इकबाल की मरकजी तकरीब मज़ार इकबाल पर हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर अजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। इस मौके पर पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर लाहौर कोमोडोर आमिर इकबाल खान ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहानी की। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहानी की, जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से सूबाई वज़ीर सन्नत व तिजारत मियाँ असलम इकबाल ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद शहबाज खान, DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन ने भी मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहानी की। मज़ार इकबाल पर हाजिरी देने वाली तमाम शख्सियात ने मेहमानों की किताब में अपने तासरात भी कलमबंद किए। सियालकोट में अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश इकबाल मंजिल में भी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की यौम विलादत की मुनासबत से केक काटा। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कौमें इल्म और शऊर से तरक्की करती हैं। अल्लामा इकबाल ने अपने फ़िक्र फ़लसफ़े और शायरी के ज़रिए मुसलमानान हिंद में सोच पैदा की और आगे बढ़ने का जज्बा बेदार किया। वो बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल पर दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं असद यार खान। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने खिताब में शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फ़लसफ़े पर रोशनी डालते हुए कहा कि इल्म की बुनियाद पर हिकमत के साथ बुलंदियों को छुआ जा सकता है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानान हिंद को शनाख्ती और उनमें आगे बढ़ने का जज्बा पैदा किया। वो उम्मा के इत्तेहाद और तरक्की के दाई थे। कम्युनिकेशन हो इस अंदाज से हो कि मेरी ज़बान खुले, इस अंदाज से हो कि मुझे हिम्मत हो, और इस अंदाज से हो कि लोगों पर उसका असर हो। तो कमाल है अल्लामा इकबाल की शायरी का। हिंदुस्तान के अंदर एक इर्तिकाई एतबार से अल्लामा इकबाल ने मोटिवेट किया इंसान को। एक एक शेर के अंदर मेरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगियों की सोच पेविस्ता है, और वो मुसलमान उम्मा को उठाता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत की आग लगाई जा रही है, इससे वो खुद तबाह हो जाएगा। वो एक चेक ऑथर था जो फ्रेंच नॉवेलिस्ट भी बना, उसने लिखा कि अगर कौमों को मिटाना है तो पहले उनकी तारीख मिटाओ, फिर उनका कल्चर मिटाओ, फिर उनकी ज़बान मिटाओ, फिर नई तारीख रकम करो, फिर नया कल्चर बनाओ, फिर ज़बान से उनको दूर कर दो। हिंदुस्तान के अंदर वाकई ये कैफियत चल रही है, उनकी तारीख मस्क की जा रही है। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को ये पैगाम दिया कि वो जदीद दौर के चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दें, तहकीक, मुशाहिदा और मंतक को अपनाया जाए। रिफा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों में एक नई रूह फूंकी और उन्हें शनाख्त दी। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों में ये सोच पैदा की कि वो मजहब और सकाफत के एतबार से एक अलहदा कौम है। बहरिया यूनिवर्सिटी के रेक्टर वाइस एडमिरल करीम शौकत ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में अल्लामा इकबाल का पैगाम नौजवानों तक पहुंचाना वक्त की जरूरत है। कॉन्फ्रेंस के डायरेक्टर डॉक्टर आदम सऊद ने कॉन्फ्रेंस के मकासद से आगाह किया। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि उम्मा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इकबाल के फ़लसफ़े और फ़िक्र को आम करने की ज़रूरत है। ईवान सदर इस्लामाबाद में इकबाल अकादमी पाकिस्तान और कौमी वर्सा डिवीज़न के ज़रिए एहतमाम सदारती इकबाल अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने उम्मा और मुस्लिम क़यादत को एक नए विजन से रुशनास कराया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर।
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ علامہ محمد اقبال شاعر، مفکر اور فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ سائنس اور دیگر علوم کو بھی سمجھتے تھے، اور انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ سوچ دی کہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر ترقی کی منازل حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ویژن تو مسلم امہ کو دیا اور بار بار اس بات کی یاد دہانی کرائی، بار بار بتایا کہ تمہارا ماضی بھی بہت اچھا تھا اور تم اس چیز کی جستجو کرو، نثر میں بھی مگر اس سے کہیں زیادہ الفاظ کے شاعری کے اندر پرو کر جس انداز سے قوم کے ساتھ بات کی ہے۔ یہ وقت پاکستان کا، یہ وقت مسلم امہ کا اسی ویژن کی تلاش میں آج بھی ہے۔ اگر ہم میں سے کچھ لوگوں تک اقبال کا ویژن پہنچ گیا ہے تو ابھی بھی اس کی عامی کیفیت نہیں ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ علامہ محمد اقبال نے مسلمانان بر صغیر کو اس وقت سوچ اور قیادت فراہم کی جب انہیں پیچھے دھکیلا جا رہا تھا۔ تقریب سے سینیٹر ولید اقبال اور ڈاکٹر بصیرہ امرین نے بھی خطاب کیا۔ علامہ چاہتے تھے کہ ان میں وہ شاہینی صفات پیدا ہو جائیں، اصل میں وہ خودداری ہے۔ اقبال نے اس پہ بہت زور دیا ہے کہ قوموں کے اندر، افراد کے اندر اور اس کے بعد قوموں کے اندر ایک ایسی خودداری پیدا ہو جس کے نتیجے میں وہ چیز وجود میں آئے جسے ہم خود انحصاری کہتے ہیں۔ علامہ اقبال سمجھتے ہیں کہ آپ خوف دور کریں لوگوں کا، آپ نوجوان اگر آپ کے خیال میں غلط سمت میں جا رہے ہیں تو اس کا طریقہ علامہ اقبال کے الفاظ میں یہ ہے کہ آپ ان کو بے خوفی اور آزادی کے ساتھ دنیا کو ایکسپلور کرنے دیں۔ تقریب میں 2010 سے 2019 کے دوران علامہ محمد اقبال پر بہترین تصانیف کے تخلیق کاروں کو صدارتی اقبال ایوارڈ سے نوازا گیا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں کو درس دیا ہے کہ وہ اپنے کردار کو بلند کر کے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ محمد حمید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ میری بیڈ شیٹ، میرے کپڑے، میری کراکری اور میرے گھر کا سامان کہاں سے ملے گا مجھے ہر چیز پہ ڈسکاؤنٹ؟ دراز پہ، وہ بھی 11/11 پہ، 11 نومبر سے۔ تو پھر ابھی ایڈ ٹو کارٹ کریں۔ دراز 11/11، بڑی سیل کی بڑی بچت۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں انسانی بحران پر پہلے ہی خبردار کیا تھا، اب عالمی ادارہ خوراک کے سربراہ نے بھی الرٹ جاری کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تو افغانستان کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرتا رہے گا، تاہم اب عالمی برادری بھی اپنا کردار ادا کرے۔ افغان عوام کو انسانی بحران سے بچانا ہر ایک کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر احمد خان متقی کل سے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار کے مطابق دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کے دوروں کا مقصد دو طرفہ تعلقات، باہمی اور راہداری تجارت، سرحدی آمد و رفت، زمینی اور فضائی رابطوں، عوامی تعلقات اور علاقائی روابط کو بڑھانا ہے۔ ترجمان کے مطابق موجودہ صورتحال کے تناظر میں پاکستان عالمی برادری سے افغانستان کے لیے انسانی اور معاشی امداد پر زور دے رہا ہے تاکہ افغان عوام کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ پاکستان افغان عوام کی انسانی اور معاشی مدد کر رہا ہے۔ اور ناظرین، بھارت کو بین الاقوامی سطح پر آج اس وقت ایک اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب پاکستان کے بعد چین نے بھی کل سے نئی دلی میں ہونے والی نام نہاد علاقائی سلامتی کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ بھارت نے افغانستان کے حوالے سے منعقد کی جانے والی اس کانفرنس میں پاکستان اور چین کے علاوہ قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کو مدعو کیا تھا۔ پاکستان جو بھارت کے مکروہ چہرے سے اچھی طرح واقف ہے، اس دعوت کو پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ تخریبی اور منفی سوچ رکھنے والا ملک امن کا سفیر نہیں ہو سکتا اور مسلسل بگاڑ پیدا کرنے والا آخر امن قائم کرنے کی کوشش کیسے کر سکتا ہے۔ مدعو ممالک کے دو ٹوک موقف کے بعد بھارت کی جانب سے طلب کی گئی کانفرنس کی تمام تر تیاریاں دھری رہ گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر دفاع پرویز خٹک نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس دوران مختلف سیاسی اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
और अब कुछ बात करेंगे कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। कौमी असम्बली के इजलास में आज निजी कार्रवाई का दिन था। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की ज़ेर सदारत इजलास में दीवानी मुलाजमीन एक्ट 1973 में मजीद तरमीम करने का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। ये बिल पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने ऐवान में पेश किया था। इजलास में अलगरम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद घरेलू मुलाजिमीन बिल और इंसदादे बदउनवानी तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भिजवाने की तहरीक भी मंजूर कर ली गई। मुख्तलिफ अरकान की तरफ से पेश किए गए 12 बिल राय शुमारी के बाद मुतल्लिका कायमा कमेटियों को भिजवा दिए गए। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान को बताया कि मेहमानों की गैलरी में आज़रबाईजान मिली मजलिस के अरकान और सफ़ीर मौजूद हैं, जिस पर अरकान पार्लिमान ने डेस्क बजाकर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने ऐवान में इजहार ख़याल करते हुए कहा कि आज हम आज़रबाईजान की आर्मीनिया के खिलाफ फतह का दिन मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अपने आज़री भाइयों के साथ खड़ा है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के ठोस हिमायत पर मशकूर हैं। सरदार अयाज सादिक, मोहसिन दावड़, लालचंद, अब्दुल कादिर पटेल और एहसन इकबाल ने मुख्तलिफ अवामी और कौमी मसाइल पर ऐवान की तवज्जो दिलाई। कौमी असम्बली का इजलास अब कल दिन 11 बजे होगा। इत्तेहादी जमातों के साथ कानून साजी के हवाले से मुशावरती इजलास के बाद पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इजलास का मकसद इत्तेहादी जमातों के अरकान को अवामी फलाह बहबूद को मलहूज़े खातिर रखते हुए मुख्तलिफ कानूनी बिलों में तजवीज़ करदा तरामीम के हवाले से एतमाद में लेना था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अरकान को आगाह किया गया, उनकी आरा को सुना गया ताकि इनके इल्म में हो कि इन बिलों में अवामी फलाह के कौन कौन से अवामिल मुज़मिर हैं। उन्होंने कहा कि इन बिल्स में वजारत दाखिला, वजारत तालीम, वजारत बहरी उमूर, वजारत कानून व इंसाफ, वजारत मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ वजारतों के बिल्स शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारा मकसद शफाफियत है। हमने अपने जो एलाइज हैं उनको ब्रीफ किया और उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन भी रखी ताकि उनका जो एतमाद है, उन्हें मुकम्मल एतमाद होना चाहिए कि जो किया जा रहा है उसका मकसद क्या है। मकसद है शफाफियत, मकसद है कि माजी के जो इल्ज़ामात हैं उससे बाहर आना और इस मुल्क में हमेशा के लिए एक ऐसा निज़ाम राइज कर देना इलेक्टोरल जिससे कि जिस पे सबको एतमाद भी हो और शफाफ हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी किसी भी मुल्क की पहचान होती है। हमें दिफाई खुद मुख्तारी के हवाले से हासिल कामयाबियों पर फख्र है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इन ख्यालात का इजहार हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला के दौरे के मौके पर किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने HIT चेयरमैन, अफसरान और मुलाजिमीन की जानिब से दिफाई पैदावार की सनत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के अज़्म की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला आलमी मयार के मुताबिक मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़रूरियात पूरी कर रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इदारे के मुख्तलिफ शोबों और तनसीबात का दौरा भी किया। HIT के हुकाम ने आर्मी चीफ को इदारे में जारी मुख्तलिफ दिफाई मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें। भारतीय फौज की तरफ से बेगुनाह लोगों की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है और फोर्सेज ने बारामूला, इस्लामाबाद, पुलवामा, राजौरी, पुंछ और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापों, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। KMS के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम का काला कानून लागू कर दिया गया है। पुंछ और राजौरी के इलाकों सरनकोट, थना मंडी और मिंढेर में मुसलसल 30वें रोज़ भी फौजी ऑपरेशन जारी रहा। काबिज हुकाम ने श्रीनगर के 14 इलाकों में कोरोना कर्फ्यू के नाम पर 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय फोर्सेज, तहकीकाती एजेंसी और खुफिया इदारों की जानिब से छापों, मुहासरों और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान सरकारी मुलाजमीन, तलबा, ताजरों, सहाफ़ियों, वकला, दानिशवरों और सियासी कारकुनों को निशाना बनाने पर पहले ही बहुत परेशान हैं। श्रीनगर में इजलास से खिताब करते हुए PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने नरेंद्र मोदी के फाशिस्ट हुकूमत की तरफ से फौजी ताकत के बल पर रियासती अवाम की आवाज़ दबाने की मजम्मत की है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने एक ट्वीट में त्रिपुरा में मुस्लिम कुश फसादात के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट पर सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों के खिलाफ पुलिस की तरफ से गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम का काला कानून इस्तेमाल करने पर शदीद एहतजाज किया गया है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
फिर ना कहना डिस्काउंट नहीं मिला। 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11-11। बड़ी सेल की बड़ी बचत। मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल। जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें दराज 11-11। बड़ी सेल की बड़ी बचत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कश्मीर कमेटी चेयरमैन शहरयार आफरीदी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर भारत पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया है। वो इस्लाम भर में कश्मीर कमेटी के खुसूसी इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें OIC के खुसूसी नुमाइंदे यूसुफ अल-दोबे और उनके वफ़द ने भी शिरकत की। शहरयार खान आफरीदी ने कहा कि भारत तमाम मजहबी अक़लियतों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाकर भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के मज़मूम मंसूबे पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया को खबरदार करता रहा है कि तनाज़ा कश्मीर एक एटमी फ्लैश पॉइंट है और मोदी हुकूमत का तौसीब पसंदाना एजेंडा जनूबी एशिया के खित्ते में अमन को ख़तरे में डाल सकता है। यूसुफ अल-दोबे ने कहा कि OIC को मकबूजा कश्मीर में आबादियाती तब्दीली पर तशवीश है। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफ़द और पार्लिमानी कमेटी के एडवाइजरी बोर्ड ने भी शिरकत की। और नाज़रीन, भारत ने 9 नवंबर 1947 को तक़सीम बर्र-ए-सग़ीर के फौरी बाद आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत जूनागढ़ पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया था, जहाँ मुसलमानों की हुक्मरानी थी। जूनागढ़ पर पाकिस्तान का दावा हक पर मबनी है, क्योंकि जूनागढ़ के गवर्नर नवाब मोहब्बत खान ने 15 सितंबर 1947 को नजरिया पाकिस्तान के मुताबिक इल्हाक के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान जूनागढ़ के मामले पर पुरअज़्म है। भारत ने तक़सीम बर्र-ए-सग़ीर के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ दोनों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ की भारत के गैर कानूनी तसल्लुत से आज़ादी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। जूनागढ़ आज ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड में शामिल है। नवाब ऑफ जूनागढ़ नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी ने कहा है कि हम पूरी दुनिया को मसला जूनागढ़ से आगाह करेंगे और जल्द बैनुल-अक़वामी सतह पर इस मसले को उठाएंगे। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसील बताएंगे हसन नासिर सिद्दीकी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नवाब ऑफ जूनागढ़ नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो हिंदुस्तान से रियासत जूनागढ़ पर गासिबाना कब्जा ख़त्म कराए। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले अपने नक्शे के अंदर रियासत जूनागढ़ को शो करा। ये मुझे याद है अच्छी तरह 1960s की दिहाई में जो पाकिस्तान का नक्शा था उसके अंदर जूनागढ़ को ज़रूर दिखाते थे उस नक्शे में। हम तो हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाते रहे। जूनागढ़ पर भारत के गासिबाना कब्जे के 74 साल मुकम्मल होने पर कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए वाली रियासत नवाब मोहब्बत खान जी के पोते नवाबजादा अली मुर्तज़ा खान जी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि रियासत जूनागढ़ का इलाक़ एक दिन हकीकी तौर पर पाकिस्तान से मुमकिन होगा और इस ख्वाब की तकमील के लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस मौके पर शुरका ने बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर भारतीय कब्जे के खिलाफ और पाकिस्तान के इलाक़ के हक़ में नारे दर्ज थे। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रियासत जूनागढ़ पर नाजायज़ भारतीय कब्जे के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली निकाली गई, जिसका मकसद आज़ाद रियासत पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ दुनिया में आवाज़ बुलंद करना है। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। रियासत जूनागढ़ पर भारतीय नाजायज कब्जे के खिलाफ चाइना चौक से इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और भारतीय कब्जा नामंजूर, गो इंडिया गो बैक के नारे लगाए। हम दुनिया के सामने जूनागढ़ की इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि जूनागढ़ के साथ इनजस्टिस हुआ है। जूनागढ़ पाकिस्तान का कानूनी हिस्सा था और आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के और दीगर तमाम आलमी क़वानीन के मुताबिक जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है। इस रैली का बुनियादी एजेंडा है वो ये है कि जो जूनागढ़ रियासत पर भारत का गासिबाना कब्ज़ा है वो आलमी सतह पर उसको उठाया जाए और UN के अम्ब्रेला के ज़रिए से इस मसले को हल करवाया जाए। ये और जोर शोर से बढ़ेगी और भारतीयों को ये गासिबाना कब्जा छोड़ना पड़ेगा। शुरका का मजीद कहना था कि मसला कश्मीर के साथ साथ रियासत जूनागढ़ के मसले को भी आलमी सतह पर उजागर किया जाना चाहिए। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے لیے معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نے احساس راشن رعایت پروگرام میں رجسٹریشن کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ پروگرام کا مقصد عام لوگوں کی قوت خرید پر مہنگائی کے اثرات کو کم کرنا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ پروگرام کے تحت کم آمدنی والے افراد رجسٹرڈ کریانہ یا یوٹیلیٹی سٹور سے کم نرخوں پر آٹا، دالیں اور کھانے پکانے کا تیل یا گھی خریدنے کے اہل ہوں گے۔ احساس راشن رعایت جو پروگرام ہے وہ احساس نیشنل بینک آف پاکستان کے اشتراک کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے۔ کابینہ سے اس کی منظوری ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر یہ پروگرام لایا گیا ہے تاکہ مہنگائی سے جو عوام کو مشکلات ہیں اس میں کچھ کمی آ سکے۔ 1000 روپے ماہانہ کی 3 چیزوں پہ رعایت دی جائے گی۔ جو گھرانے بھی اس کے لیے کوالیفائی کریں گے، آٹا، گھی اور دالوں پہ رعایت دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے چیئرمین سینیٹ محمد صادق سنجرانی، معاون خصوصی نوابزادہ شاہ زین بگٹی اور چیئرپرسن احساس پروگرام ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے اسلام آباد میں علیحدہ ملاقاتیں کیں۔ اس موقع پر گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا اور چیف سیکرٹری مظہر نیاز رانا بھی موجود تھے۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے علاوہ ناراض بلوچوں سے مذاکرات پر پیش رفت اور بلوچستان میں احساس پروگرام کو مزید وسعت دینے اور ہرنائی زلزلہ متاثرین کی معاونت کے لیے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ افغانستان کو کسی بھی ممکنہ انسانی بحران سے محفوظ رکھنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تفصیل بتائیں گے انیس ساوان۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے کہا کہ افغانستان میں بدامنی سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں پائیدار امن کی حمایت کی ہے۔ افغانستان میں استحکام پورے خطے میں امن و خوشحالی کا باعث بنے گا۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارا یہ ہمسایہ اس میں امن آئے۔ اس کے امن کے ساتھ پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے۔ پاکستان ہم خود چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر غربت کا خاتمہ ہو، ہم اور آپ بھی پروگریس کر سکیں، ہم اور آپ بھی معاشی طور پہ مضبوط ہو سکیں۔ یورپی یونین کی سفیر اینڈرولا کامینارا نے غیر ملکیوں کے افغانستان سے انخلا میں پاکستان کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین افغانوں کی مدد کے لیے پرعزم ہے، تاہم طالبان حکومت کو انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ سیمینار میں موجود دوسرے مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس سے افغانستان میں شدید انسانی بحران جنم لے سکتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن کی بات کی ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اس مشکل وقت میں افغان عوام کی مدد کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ انیس سوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جنوبی ایشیا کے لیے عالمی بینک کے ریجنل ڈائریکٹر گانگ سے چن نے کے وفد کے ہمراہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اسد عمر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں توانائی، صاف پانی اور تعلیم سمیت عالمی بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کے مؤثر اقدامات کے باعث گردشی قرضے میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت توانائی کے شعبے میں اصلاحات کر رہی ہے۔ انہوں نے سماجی تحفظ کے فروغ سمیت بجلی کی ترسیل کے نظام کی توسیع اور اسے جدید بنانے کے لیے عالمی بینک کی معاونت کی اہمیت پر زور دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے ڈائریکٹر جنرل جنگوین زغوف نے مشیر خزانہ شوکت ترین سے ملاقات کی۔ مشیر خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت پائیدار ترقی کے حصول اور بنیادی ڈھانچے کے استحکام کے لیے مختلف شعبوں میں اصلاحات متعارف کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں۔ کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری کوششوں کو بروقت مکمل کیا جائے گا۔ مشیر خزانہ نے بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں کی جلد تکمیل کی بھی یقین دہانی کرائی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے ڈائریکٹر جنرل اینگیون زوکوف نے اسلام آباد میں وزیر اقتصادی امور عمر ایوب خان سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے ویکسین کی خریداری کے لیے بینک کی جانب سے $50 کروڑ کی فراہمی کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کی بڑی تعداد کو ویکسین لگانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شہری آبادیوں کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری لانے کے لیے پانی، صفائی کی خدمات، ٹرانسپورٹ اور صحت سمیت دیگر سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ بینک کے ڈی جی نے حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے ورلڈ بینک کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزارت تعلیم اور ورلڈ بینک کے درمیان جاری مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی وزیر نے ورلڈ بینک کو تمام پروگرامز کی بروقت مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
वफाकी वज़ीर ने वफ्द को स्कूल से बाहर बच्चों तक तालीम की रसाई समेत मेयारी तालीम के फ़रोग़ समेत इस शोबे के हवाले से तरजीही इक़दामात के बारे में भी आगाह किया। इस मौके पर कोरोना वबा के दौरान मुल्क में ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रखने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में भी बातचीत हुई। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आटा, दालें और घी पर यूटिलिटी स्टोर्स और करियाना स्टोर्स के जरिए से सूबे के 26 लाख खानदानों को सब्सिडी देगी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर कामरान बंगिश ने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान करदा एहसास राशन प्रोग्राम में 13 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जबकि 7 अरब रुपए मरकजी हुकूमत दे रही है। मुल्क के 8000 यूटिलिटी स्टोर्स और 8 लाख से 10 लाख करियाना स्टोर्स को रजिस्टर्ड किया गया है। मोबाइल ऐप के जरिए 30% रियायत पर मुस्तहिक अफराद को आटा, घी मिलेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से बरामदात पर खुसूसी तवज्जो देने और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ फराहम करने की हिकमत अमली के बाद सिर्फ अक्टूबर के महीने में बरामदात में 17.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसील बताएंगे ज़ीशान अहमद खान। मुल्क की मसनूआत को बैनुल-अक़वामी मंडियों समेत अमरीका, बरतानिया और वस्ती एशियाई ममालिक में ज़्यादा से ज़्यादा रसाई हासिल हो रही है, जिसके बायस मुल्क की बरामदात में तेजी से इजाफा हो रहा है और सिर्फ रवा माली साल के अक्टूबर के महीने में 17.5% इजाफा हुआ और 2 अरब 47 करोड़ डॉलर से जायद की अशिया बरामद की गई, जो कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा किसी भी साल के अक्टूबर के महीने में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने में 2 अरब 6 करोड़ डॉलर की अशिया बरामद की गई थी। जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और पॉलिसीज मौजूदा हुकूमत की हैं, उसका उसमें बड़ा दखल है कि आपकी एक्सपोर्ट जो बड़ी है, और इन्होंने एक स्पेशल पैकेज टेक्सटाइल मिलों को दिया है, पावर का ख़ास तौर पर। ये सारी चीज़ें मिलकर, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन है, हम कास्ट इफेक्टिव कितने हैं। अब जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ों में कम्पीट कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो शुमार उन मुल्कों में होता है कि जहाँ पे होम टेक्सटाइल जो है वो उसकी फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोविड की वजह से जहाँ कुछ जगहों पे मुश्किलात पेश आई हैं, वहाँ पे कुछ जगहों के ऊपर हमें बड़ी अच्छी चीज़ें भी, चैलेंजेस भी देखने को मिले हैं और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर होम टेक्सटाइल का जो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत गुंजाइश है टेक्सटाइल के अंदर और हुकूमत भी इसके अंदर काफ़ी टेक्सटाइल की जो है उनकी हेल्प कर रही है। रवा माली साल के जुलाई से अक्टूबर तक की बरामदात का तकाबुली जायजा लिया जाए तो मुल्क की बरामदात में 25% इजाफा हुआ है और अब तक सिर्फ 4 माह में 9 अरब 46 करोड़ डॉलर की मुख्तलिफ मसनूआत बरामद की गई हैं, जबकि इन महीनों का बरामदी हदफ 9 अरब 6 करोड़ डॉलर था। गुज़िश्ता साल इन्हीं महीनों के दौरान 7 अरब 57 करोड़ डॉलर की अशिया बैरून ममालिक एक्सपोर्ट की गई थी। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना केसेस में खातिर कमी आ रही है। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम हो गई है। NCOC के इजलास में मुल्क भर में जारी बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की पेशरफ्त और वैक्सीन की दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया गया और अहल अफराद के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने पर जोर दिया गया। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा अदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42,373 टेस्ट किए गए, जिनमें से 400 मस्बत रिपोर्ट हुए। मुल्क वबा से मजीद 11 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। गुज़श्ता रोज पूरे मुल्क में 12,16,641 वैक्सीन की खुराकें लगाई गयी, जबकि मजमूई तौर पर अब तक 11 करोड़ 31 लाख से जायद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास सरबराह NCOC असद उमर और नेशनल कोऑर्डिनेटर NCOC मेजर जनरल जफर इकबाल की ज़ेरे सदारत इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। मोमिन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में मुल्क भर में जारी बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की पेशरफ्त और मुस्तकबिल में जरूरत के मुताबिक वैक्सीन की दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया गया। फोरम ने फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को खराजे तहसीन पेश किया, जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर मरीजों की खिदमत की। फोरम ने कोरोना वबा की सूरत हाल से निपटने और बचाव के लिए बड़े पैमाने पर आगाही पैदा करने के लिए मीडिया के किरदार को भी सराहा। कोरोना केसेस की शरह में कमी पर टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों, तालीमी इदारों, उलमाए कराम और दीगर मुतल्लिका अफराद के किरदार का भी इतराफ किया गया। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम ने मौलिक वबा से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद किया, जिसके बायस वबा का फैलाव रोकने में नुमाया कमी मिली। दी इकोनॉमिस्ट ने अपनी दर्जाबंदी में SOPs के अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तान को 50 ममालिक में पहले
नंबर पर रखा। अब तक पूरी दुनिया में पाकिस्तान कोरोना पाबंदियों पर अमल दरामद के हवाले से सबसे ज्यादा जिम्मेदार मुल्क रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत की कोरोना वबा की मुहिम जामे और अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब साबित हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 50 लाख से तजावज कर गई है, जबकि वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 25 करोड़ से तजावज कर गई। 22 करोड़ से जायद अफराद इस मोहलिक वबा से सेहतियाब हो चुके हैं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की सदारत में इजलास में बताया गया कि सूबे में डेंगू वायरस के 8000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और दारुल हुकूमत के तीनों टीचिंग हस्पतालों में डेंगू टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। इजलास में पेशावर में डेंगू केसेस पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई सुथराई और आबनोशी निज़ाम की बेहतरी के लिए खुसूसी मनसूबा शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इंसदार डेंगू के प्लान पर अमल दरामद के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाने की हिदायत भी की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार ने कहा है कि महकमा सेहत के अफसरान डेंगू सर्वेलेंस पर भरपूर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में जाएं ताकि कोरोना की तरह डेंगू से मनफी असरात को भी कम किया जा सके। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 456 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे में डेंगू मरीजों की तादाद 19,021 हो गई है। 2196 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 75 जान की बाजी हार चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कराची सरमायाकारी और तिजारत के लिहाज से आइडियल शहर है और सूबाई हुकूमत सी पैक के तहत 1530 एकड़ पर धाबेजी में खुसूसी इक्तिसादी जोन कायम कर रही है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स 2022 के शरका से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सरमायाकारों के लिए इस्लाहात और आसानियाँ पैदा की हैं और कारोबार को आसान बनाने के लिए सिंध बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल कायम किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने मुल्की इस्तेहकाम और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का एक और संगे मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान को दहशत गर्दी से महफूज बनाने के लिए TTP को अमन पर आमादा कर लिया गया। इस सिलसिले में मुआहदे के क्या फ़वायद होंगे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की एक और हुकूमती कोशिश। तहरीक तालिबान पाकिस्तानी आइन की छतरी तले बैठ गई। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खतरा टल गए। TTP की कार्रवाइयों से पाकिस्तान में कई बार अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ी। दहशत गर्दी की इस अंधी लड़ाई को खत्म करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने दानिशमंदाना कदम उठाते हुए TTP से बातचीत का आगाज किया। मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा निकला और फरीकैन में फायरबंदी हो गई। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने की इस कोशिश के दूर रस असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान की सरहद को न सिर्फ महफूज बनाया जा सकेगा बल्कि TTP की आड़ में पाकिस्तान दुश्मनों के अज़्म को भी नाकाम बनाया जा सकेगा। बिजनेस कम्युनिटी की नजर में पुरअमन हालात में कारोबारी सरगर्मियों को बेहतर अंदाज में फरोग मिलेगा। TTP के साथ मुज़ाकरात में गलत फहमियों को दूर करने के साथ साथ उनसे मुस्तकबिल में अमन के लिए रूल्स ऑफ गेम को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। अमन मुआहिदे की तकमील से तहरीक तालिबान की तरफ से खतरात खत्म होंगे और अफगानिस्तान के साथ भी बिरादराना ताल्लुकात मुस्तहकम बुनियादों पर उस्तवार होंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सियासी रवाब डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि अवाम को लूटने वाले फिर अवाम के नाम पर धोखे की कोशिश में हैं। एवन फील्ड में ऐश करने वाले मफरूरों की अवाम में कोई वक़्त नहीं। शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों के महंगे मुआहदों का खमियाजा आज गरीब अवाम को भुगतना पड़ रहा है। अपने दौर में महंगे बिजली के कारखाने लगाकर भाग गए हैं और ये किस मुँह से हमें ताना दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी ने कहा कि बिजली का झांसा देकर कौम को कर्जों की दलदल में फंसाने वाले ये खुद हैं। अदालतों से सर्टिफाइड झूठे आज कौम को भाषण दे रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया की शोबा ताल्लुकात आमा ने अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश की मुनासबत से एक मुख्तसर दस्तावेजी वीडियो जारी की है जिसमें शायर मशरिक़ को खराज अक़ीदत पेश किया गया है। बोला कि हूँ शाहीन मेरी धरती पे नहीं चार, सहरा हूँ कि दरिया हूँ सब ज़ेरे परोबार। बुलेटिन में शामिल करेंगे मौसम का अहवाल।
السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں موسم سرد رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ ملک کے بالائی پہاڑی علاقوں میں موسم سرد رہا۔ کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ لے میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور آخر میں ملک کے چند اہم شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر۔